एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर देश की सियासत गर्मा गई है। अब इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में ही लाने की तैयारी कर रही है, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ बताया। तो और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार लंबे समय से एक देश एक चुनाव के लिए जोर दे रही है और अब माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। वही विपक्ष इस बिल को लेकर पहले से ही विरोध में है और अब इस खबर के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ बताया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेंगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है, एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इसी के साथ अखिलेश ने आगे लिखा, चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नहान के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। अब ये बिल पेश हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है कि अगर मोदी सरकार इस बिल को सदन में पेश करती है तो इसे पारित करवाकर कानून बनवाने की राह आसान नहीं होगी। DB लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की न्यूज।